गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जीव विज्ञान में आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग देखेंगे एड्रीनल ग्रंथि के बारे में कि एड्रीनल ग्रंथि क्या है, मेंडुला के बारे में जानेंगे, कार्टेक्स के बारे में जानेंगे, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में जानेंगे और जनन ग्रंथि के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पिछले वीडियो में आपने 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे एड्रीनल ग्रंथि। क्या देखेंगे? एड्रीनल ग्रंथि। देखिए एड्रीनल ग्रंथि के बारे में देखेंगे। एड्रीनल ग्रंथि क्या है? देखिए यह वृक्क के ऊपरी सिरा के अंदर की ओर, जो वृक्क होता है, किडनी होता है, उसके ऊपरी सिरा के अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, जो ये एड्रीनल ग्रंथि होता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिससे अनेकों हार्मोन के स्राव होते हैं। इसके 2 भाग होते हैं। एड्रीनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। एड्रीनल ग्रंथि को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है जिसको हम कार्टेक्स कहते हैं और एक को मेंडुला कहते हैं। एक को कार्टेक्स और एक को मेंडुला कहते हैं। एक कार्टेक्स और एक को हम लोग मेंडुला कहते हैं। तो हम लोग जाने जो कार्टेक्स ग्रंथि होती है, यह कार्टेक्स ग्रंथि होती है। यह कार्टेक्स ग्रंथि 3 प्रकार के हार्मोन का स्राव करती है। कितने प्रकार के हार्मोन के स्राव करती है? कार्टेक्स है, यह 3 प्रकार के हार्मोन का स्राव करती है। पहला जो हार्मोन का स्राव करती है जिसको हम लोग ग्लूकोकार्टिकॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। और दूसरा जो हार्मोन का स्राव करती है वह है मिनरलोकार्टिकॉइड्स। और तीसरे हार्मोन का जो स्राव करती है कार्टेक्स, वह है लिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? लिंग हार्मोन। जो बताए आप लोगों की ग्लूकोकार्टिकॉइड्स जो हार्मोन का स्राव होता है, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन का काम क्या होता है? तो इसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का नियंत्रण करने का जो काम करता है वह करता है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन, जो कार्टेक्स ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। दूसरा जो भाग है मिनरलोकार्टिकॉइड्स। क्या है? मिनरलोकार्टिकॉइड्स हार्मोन है। यह हार्मोन कौन सा कार्य करता है? तो यह हार्मोन करता है कि लवणों का नियंत्रण और जल का संतुलन। लवण का नियंत्रण करता है शरीर में और फिर जल का संतुलन, यानी लवणों का नियंत्रण और जल का संतुलन करने का जो कार्य करता है यह मिनरलोकार्टिकॉइड्स करता है, जो कार्टेक्स द्वारा स्रावित हार्मोन है। तीसरा जो हार्मोन है जिसको हम लोग लिंग हार्मोन कहते हैं, ये लिंग हार्मोन का कार्य क्या होता है? देखिए इस लिंग हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो लिंग हार्मोन का कार्य होता है यौन आचरणों का नियंत्रण करना। क्या करना? यौन आचरण का नियंत्रण करना। यौन आचरण का नियंत्रण करना। ये आप समझे कि जो एड्रीनल ग्रंथि है, एड्रीनल ग्रंथि को 2 भागों में बांटा गया है, कार्टेक्स ग्रंथि और मेंडुला ग्रंथि। और कार्टेक्स ग्रंथि होता है यह 3 प्रकार के हार्मोन का स्राव करता है, रिलीज करता है, जिसमें ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, मिनरलोकार्टिकॉइड्स और लिंग हार्मोन, ये तीनों के आप कार्य जान गए कि तीनों का कार्य क्या है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं मेंडुला के बारे में देखते हैं कि मेंडुला जो हार्मोन होता है, यह मेंडुला हार्मोन होता है। यह 2 प्रकार के, कितने प्रकार के? यह 2 प्रकार के हार्मोन को रिलीज करता है। 2 प्रकार के हार्मोन को रिलीज करता है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हार्मोन को स्राव करता है। कौन? मेंडुला ग्रंथि। यह दोनों प्रकार के एक जो हार्मोन को स्राव करता है जिसको हम लोग एपिनेफ्रिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिनेफ्रिन हार्मोन। और एक दूसरा प्रकार के जो हार्मोन का स्राव करता है उस हार्मोन को हम लोग नॉरएपिनेफ्रिन कहते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन, यानी यह 2 प्रकार के जो मेंडुला है, यह 2 प्रकार के हार्मोन का स्राव करता है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। अब देखिए एपिनेफ्रिन का कार्य होता है मानसिक तनाव, डर, गुस्सा, मानसिक तनाव, डर, गुस्सा, इस सब का जो नियंत्रण करता है वह नियंत्रण करता है उस हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं? एपिनेफ्रिन। कौन हार्मोन?
एपिनेफ्रिन हार्मोन कहा जाता है, जो मेंडुला ग्रंथि से स्रावित होता है। और मेंडुला ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि का एक भाग है। दूसरा नॉरएपिनेफ्रिन की, नॉरएपिनेफ्रिन का कार्य क्या होता है? तो देखिए, नॉरएपिनेफ्रिन का कार्य होता है कि रक्तचाप को बढ़ा देना, रक्तचाप में शर्करा की मात्रा को बढ़ाने का जो कार्य होता है वह कौन करता है? नॉरएपिनेफ्रिन। समझ गए? तो मेंडुला के बारे में भी आप जान गए कि मेंडुला ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होते हैं और उस हार्मोन का कार्य क्या है। तो अब हम लोग चलें आगे, और पांचवा जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, उस पांचवें अंतःस्रावी ग्रंथि को हम लोग अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाशय। क्या कहा जाता है? अग्नाशय कहा जाता है। अब देखिए, अग्नाशय की कार्य की हम बात करें कि अग्नाशय का कार्य क्या है। देखिए, अग्नाशय का कार्य क्या होता है। जो अग्नाशय ग्रंथि है, यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को, जो ब्लड होता है, ब्लड यानी रक्त के अंदर जो ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करने का काम कौन करता है? ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण, ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है, वही हार्मोन ग्लूकोज की मात्रा को शरीर में नियंत्रित करता है। आप जानते हैं ये ग्लूकोज की मात्रा अगर शरीर में नियंत्रित न रहे, अगर ग्लूकोज की मात्रा शरीर में कम हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? अगर ग्लूकोज की मात्रा शरीर में अगर कम हो जाए तो इसी के कारण मनुष्य में डायबिटीज रोग होता है। क्या होता है? डायबिटीज रोग। और आपको पता है डायबिटीज रोग जिसको मधुमेह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मधुमेह रोग भी कहा जाता है डायबिटीज को। तो डायबिटीज रोग हो जाता है। आपको पता है कि डायबिटीज रोग हो जाने के बाद बहुत सारे परहेज करने पड़ते हैं रोगी को। जैसे उनको चीनी, मीठा खाना मनाही हो जाता है। कोई भी मीठा खाना जो होता है उसको खाने पर पाबंदी हो जाती है। और उसके बाद शरीर में जब डायबिटीज रोग हो जाता है, जब शरीर में मधुमेह रोग हो जाता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तो फिर डॉक्टर इस रोग से मुक्त करने के लिए इंसुलिन की सुई, इसकी सुई, इंसुलिन की सुई लगाते हैं। इंसुलिन की सुई लगाते हैं और फिर इस रोग से मुक्त कराने में, यानी इस रोग शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने में भूमिका निभाते। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, छठा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है जिसको हम लोग, छठा अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसको हम लोग जनन ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन ग्रंथि। ये जनन ग्रंथि, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिससे अनेकों हार्मोन का स्राव होता है और शरीर में ये मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। तो जनन ग्रंथि, देखिए जनन ग्रंथि द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है इसका कार्य क्या होता है? तो देखिए, यौन अवस्था में होने वाले सभी परिवर्तन, जब यौन अवस्था मतलब समझ रहे हैं ना जी, युवा अवस्था, यंग स्टेज, तो युवा अवस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं शरीर में, उस सभी परिवर्तनों का नियंत्रण करने का जो काम करता है वो जनन ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन करता है। समझ रहे हैं ना? जैसे लैंगिक लक्षणों तथा यौन आचरण को प्रेरित करना। दूसरा ये भी काम करता है कि ये जो लैंगिक लक्षण होते हैं उन लैंगिक लक्षणों को क्या करता है तथा यौन आचरण को प्रेरित करता है। को पता होगा जो एड्रोजेन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इस सब का स्राव जनन ग्रंथि द्वारा होता है। अगर जनन ग्रंथि न हो तो मानवों में जो यौन अवस्था में होने वाले सभी परिवर्तन है उसमें नियंत्रण नहीं होगा, वह अनियंत्रित हो जाएगा। तो आप समझ गए कि एड्रिनल ग्रंथि के बारे में, उसके बाद अग्नाशय ग्रंथि के बारे में और उसके बाद लैंगिक ग्रंथि के बारे में। तो आप अच्छी तरह से समझ गए। तो फिर अब मेरा वीडियो यह आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो फिर इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।